गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में आप लोग एफएलएन ट्रेनिंग से जुड़ी हुई चीज़ों की जानकारी को देखिएगा, जिसका फुल फॉर्म है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जिसका हिंदी अर्थ है मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता, जो सरकार के द्वारा प्राथमिक शिक्षकों को दी जा रही है। तो पुराने स्कूल की सारी शिक्षिकाएं जो मुझे एकदम माँ और बहन की तरह प्यार देती है, इनसे मिलके इस प्रशिक्षण स्थल में मुझे बहुत खुशी मिली। जीवन बिल्कुल गोल है, कहते हैं ना कि दुनिया गोल गोल है, कभी ना कभी तो हम जरूर मिलते हैं। बीपीएससी टीआरई 1 की रिजल्ट के बाद जब मैं नए विद्यालय गई तो बहुत मिस करती थी और बहुत याद करती थी, और वापस देखिए हम लोग सभी मिल गए। हम लोग योगा क्लास में जा रहे थे, देखिए हम लोग योगा क्लास पहुंच चुके हैं। एफएलएन ट्रेनिंग का आपका जो है सुबह की शुरुआती योगा और पीटी की क्लासेस से होती है। अगर उस क्लास को आप अटेंड नहीं करते हैं तो आपको ईच डे का जो है 500 रुपया फ़ाइन लगता है। योगा क्लासेस के ख़त्म होने के बाद आजकल हर भारतीय घर में भी चाय सुबह सुबह चाहिए ही होता है, तो हम लोग अपने चाय की तलब को पूरी करने के लिए बगल में एक चाय की छोटी सी दुकान है, उस पे आ गए। यहाँ ज़रूरत की लगभग हर सामान मिल जाती है। एफएलएन टीचर ट्रेनिंग जो है टीचर को अपने स्किल को और बेहतर बनाने के लिए, निखारने के लिए दिया जा रहा है, ताकि बच्चों की अवधारणाओं को विकसित करने में ईजीएस्ट तरीके से खेल खेल में गतिविधियों के द्वारा उनके अंदर रुचि पैदा करने में यह ट्रेनिंग सहयोग करेगी, जिससे हम बच्चों की अवधारणाओं का विकास कर सकेंगे। तो चाय पीने के बाद सुबह 7 बजे हम लोगों को जो है नाश्ता दे दिया जाता है, और नाश्ता आपको मेनू के हिसाब से ही दिया जाता है। मेनू जो कि बिहार सरकार के द्वारा तय किया गया है, उसी के अनुरूप आपको यहाँ पे नाश्ता भोजन मिलेगा। तो एफएलएन ट्रेनिंग में सुविधाएं बहुत अच्छी दी जा रही है, गवर्नमेंट के द्वारा एक अच्छा प्रयास किया जा रहा है। तो हम शिक्षकों का कर्तव्य बनता है कि हम इस ट्रेनिंग को बेहतर तरीके से लें। तो आज के नाश्ते में आप देख रहे हैं कि ये चना, अंकुरित चना दिया जा रहा है, जलेबी दिया जाता है, तड़का है, फिर इडली और सांभर और पोहा है। यह आज के मेनू का नाश्ता, और मेनू के हिसाब से ही सारे नाश्ते दिए जाते हैं। नाश्ता खाने में पौष्टिक भी है और सेहतमंद भी है। तो हम लोग लाइन में लग के यहाँ पे सभी नाश्ता करते हैं। तो लाइन में लग के हम लोग अपने बचपन और हॉस्टल के दिनों को याद कर रहे हैं और साथ में नाश्ता करने के बाद हम लोगों के वर्ग कक्ष का संचालन होगा। तो नाश्ता करने के बाद हम लोग तैयार होके वर्ग कक्ष जाएंगे और वर्ग कक्ष में आप लोगों से मुलाकात करेंगे। अपने वर्ग कक्ष की और आज हम लोगों का प्रतिवेदन का वर्ग कक्ष है, जिसमें हम लोग कल जो परिभ्रमण किए हैं तो उसमें क्या क्या देखे, क्या क्या सीखे, उसे आज क्लास में बताना है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से क्लास में। इतनी कड़ी धूप में हम लोग अपने प्रशिक्षण कक्ष में प्रशिक्षण लेने चले, और अब हम लोगों का वर्ग कक्ष शुरू होने वाला है। तो हम लोग चले एकेडमिक बिल्डिंग की और ये है हम लोगों का प्रशिक्षण का एकेडमिक बिल्डिंग। तो आप लोगों से मिलते हैं वर्ग कक्ष के बाद। प्रतिवेदन सुनने के बाद सर हम लोगों को ग्रुप में बांट दिए हैं और अपना अपना प्रोजेक्ट बनाने दिए हैं। प्रोजेक्ट में यह बनाने को दिया गया है कि बच्चों को कैसे खेल खेल में और कैसे किसी आसान तरीके से जो है हम लोग टीएलएम के माध्यम से या किसी गतिविधि के माध्यम से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उनकी समझ विकसित कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि अगर आप किसी तथ्य को बच्चे को सीधे समझाने की कोशिश कीजिए तो वह उबाऊ हो जाता है, लेकिन अगर उन्हें किसी गतिविधि के द्वारा टीएलएम के सहयोग से अगर समझाइए तो बच्चे रुचिपूर्ण तरीके से उसे सीख लेते हैं। तो हम लोग वही टीएलएम यहाँ पे बना रहे हैं। इस प्रशिक्षण का जो है आपको मुख्य उद्देश्य ही है बच्चों को बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान में दक्ष बनाने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, ताकि इन्हीं क्रियाविधियों को अपनाते हुए कक्षा शिक्षण कराकर बच्चों को शिक्षक भाषा और गणित में दक्ष बना सके। तो मेरा टीएलएम बन गया और मैं अपना चार्ट पेपर अब जमा करने जा रही हूँ। अब हम लोगों का टी ब्रेक होने वाला है और हम लोगों की चाय आ गई है। तो सुबह के नाश्ते के बाद दोपहर की चाय हम लोगों को क्लास में मिल जाती है। एफएलएन ट्रेनिंग में सभी तरह की सुख सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। एफएलएन ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य यह भी सुनिश्चित करना है कि बच्चे खेल, कहानियाँ, तुकबंदी गतिविधियाँ, स्थानीय कला, शिल्प और संगीत के माध्यम से आनंदपूर्ण तरीके से सीखें और आजीवन सीखने के लिए मजबूत नींव विकसित कर सकें। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पेश की थी, जिसमें एफएलएन नामक एक कार्यक्रम शामिल है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 3 से 8 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को भाषा और गणित की शिक्षा प्रदान करना है।
FLN मिशन भारत के सभी राज्यों में शुरू किया जा रहा है और इसका लक्ष्य 2025-26 तक छोटे बच्चों के समग्र विकास में मदद करना है। यह मिशन नई शिक्षा नीति की स्किल इंडिया यानी निपुण भारत पहल का हिस्सा है, जो बिहार सरकार के सभी प्राथमिक शिक्षकों को दी जा रही है। अब आप लोगों के मन में यह सवाल आएगा कि FLN ट्रेनिंग शिक्षकों के लिए आवश्यक क्यों है। देखा गया है कि बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं, स्कूल से उनका छीजन हो रहा है, स्कूल वो छोड़ रहे हैं। तो FLN इसलिए आवश्यक है क्योंकि इस मिशन के अंतर्गत बच्चों के स्कूल छोड़ने की संख्या में कमी आएगी। वे जल्दी पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे। बच्चों में पढ़ने के साथ साथ खेल और अन्य कौशल का विकास होगा। तो क्लास के बाद हम लोग अपना लंच करने आ गए हैं। दोपहर का भोजन यहाँ पे 1:15 में दे दिया गया है और आज के भोजन में आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या दिया गया है। चावल है, दाल है, भुजिया है, सलाद है, पापड़ है और दही है, मिठाई है। तो हम लोग अपना भोजन करने आ गए हैं और यहाँ पंक्तिबद्ध होकर साइन करके भोजन मिलता है। तो भारत सरकार की एक अच्छी पहल है और अच्छी व्यवस्था के साथ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है, अच्छी व्यवस्था के साथ ट्रेनिंग दी जा रही है। और खाने के जस्ट बाद 2 बजे हम लोगों की क्लास शुरू हो चुकी है। हम लोग अपने अपने क्लास में आ चुके हैं। अब जो है अभी हम लोगों का अटेंडेंस बन रहा है, तो इसी बीच में कुछ वीडियो क्लिप रिकॉर्ड कर ली हूँ क्लास का। तो आप लोगों को बताना चाहूँगी कि FLN मिशन जो है क्यों आवश्यक है और इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो FLN मिशन के माध्यम से बच्चे जल्दी पढ़ना लिखना सीख जाएंगे, बच्चों में बुनियादी विकास होगा, बच्चे स्कूल में अन्य एक्टिविटी कराए जाने के कारण रोज़ स्कूल आएंगे, बच्चों में खेल और अन्य कौशल का विकास होगा। तो FLN ट्रेनिंग का बहुत सारी विशेषताएं समेटे हुए अपने आप में एक समग्र शिक्षण कौशल विकसित करने का बिहार सरकार का और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रयास है, जिसे हम शिक्षक सीखने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि अपने विद्यालय में जाके अपने बच्चों को शिक्षण कौशल के माध्यम से उन्हें बेहतर से बेहतर शिक्षा दे सकें। अटेंडेंस के बाद सर हम लोगों का क्लास लेने लगे, तो अब आपको क्लिप दिखेगा नहीं। शाम में अब हम लोग चाय पीने निकले। बीच में मैं आपको बता ही दी थी कि सर क्लास लेने लगे, तो रिकॉर्डिंग मैं की नहीं। शाम में 7:30 बजे हम लोगों का क्लास ख़त्म हुआ है, तो हम लोग चले चाय पीने, क्योंकि शरीर भी थक चुका है और मन भी थक चुका है। तो थोड़ा रिफ्रेशमेंट तो बनता है। सुबह से क्लास में थे, तो शाम के समय ठंडी हवा बह रही है जो कि भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन दे रही है। और अपने सहयोगियों के साथ, अपनी दोस्तों के साथ, अपनी बहनों के साथ हम लोग चले चाय पीने उसी दुकान पे जिस दुकान में सुबह हम लोग चाय पिए। वो भैया बहुत अच्छी चाय पिलाते हैं। आप एक अच्छे शिक्षक तब बन सकते हैं जब पहले आप अपने सहकर्मियों के साथ, अपने अगल बगल पास पड़ोसियों के साथ आप अपना बेहतर संबंध बनाना सीखें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपकी स्वभाव की प्रकृति अलग हो और आप स्कूल में जाकर अचानक बच्चों से दोस्ती कर लेंगे। नहीं, शिक्षकों का सबसे पहला गुण है दोस्ती करना, और आपको एक बेहतर दोस्त बनना पड़ेगा हर किसी के साथ। जब आप दोस्ती करना सीख जाइएगा तो आप अपनी बात भी समझा पाइएगा। तो थोड़ी बहुत चाय पीने के बाद, मूड रिफ्रेशमेंट के बाद हम लोग अपने हॉस्टल को वापस लौट रहे हैं। यह हम लोगों का छात्रावास है जिसमें हम लोग रहते हैं। और इसके बाद 8:30-9 बजे हम लोगों को खाना मिलेगा। तो FLN टीचर ट्रेनिंग जो दिया जा रहा है, इसके पीछे जो सरकार का उद्देश्य है, यह तभी पूरा होगा जब हम शिक्षक इन प्रशिक्षण को बेहतर तरीके से लें और उसे जाके अपने विद्यालय में बेहतर तरीके से अपने बच्चों के बीच लागू करें, ताकि सरकार जो इतना इन्वेस्टमेंट कर रही है उनसे वह गरीब बच्चे जो हमारे पास शिक्षा लेने आते हैं, बहुत उम्मीद से उनकी उम्मीदों को हम पूरा कर सकें। क्योंकि शिक्षा पे सभी का अधिकार है और हमारी नियुक्ति ही हुई है शिक्षा देने के लिए, तो हमें अपने कर्तव्य से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। हम लोग खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत घूम रहे हैं। अभी आपने देखा ही होगा कि हम लोग रात का खाना खा चुके हैं और रात का खाना खाने के बाद थोड़ी बहुत मस्ती मजाक, आज हम लोग अपने जीवन को भरपूर जीने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कल हम लोगों के ट्रेनिंग का आखिरी दिन है। फिर पता नहीं हम लोग कब मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। हम लोग प्रशिक्षित हो गए, अपने विद्यालय जाएंगे, लेकिन यह दिन हमेशा याद रखेंगे। बिहार सरकार ने हमारे स्किल को तो निखारा ही इस ट्रेनिंग के द्वारा, हमें अपने दोस्तों से भी मिलने का अवसर दिया, हमें
एक बेहतर सहयोगी बनने का, एक बेहतर माहौल तैयार करने की भी शिक्षा मिली। तो आज हम लोग ट्रेनिंग के अंतिम दिन में हैं और आज हम लोग को सर्टिफिकेट मिलेगा, इसलिए हम लोग मौज मस्ती कर रहे हैं। क्लासेस ज़्यादा है नहीं, हर कोई अपना अनुभव साझा कर रहे हैं कि FLN की ट्रेनिंग उन्हें कैसे लगी, उनसे उनके अंदर क्या सीखने को मिला। तो इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, सभी अपना अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सभी बहुत खुश है ट्रेनिंग पाके और सबके बीच एक अलग ही प्रकार का संबंध बन चुका है, एक अलग ही प्रकार का माहौल बन गया है कक्ष में। और अंतिम दिन जब हम लोग अब सर्टिफिकेट लेकर अपने अपने घर जाएंगे, अब पुनः अपने अपने विद्यालय जाएंगे, तो इतनी तकलीफ़ हो रही है कि नहीं बता सकते। तो कुछ यादगार पलों के साथ, कुछ यादगार चीज़ों के साथ, अपने जीवन में अच्छी सीखों के साथ, अच्छी ट्रेनिंग स्किल के साथ अपने सर्टिफिकेट को लेके हम लोग अपने घर को प्रस्थान करेंगे। धन्यवाद बिहार सरकार का और धन्यवाद हमारे प्रशिक्षकों का और सभी सहयोगियों का जिन्होंने हमें प्रशिक्षण दिया। हमारे गुणों को, हमारे शिक्षण कौशल को निखारने में यह ट्रेनिंग बहुत मददगार रही। इन सभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।